जिसकी लौ, जिसका प्रेम उस परम ब्रह्म से लगा है, वो रात दिन उसी के ध्यान में विचरण करते हैं। और जब हमारा ध्यान संसार की तरफ जाता है, संसार में कहीं भी आसक्त हो जाता है, तब मानो हमारी जीवन नौका चलते चलते भंवर के बीच में आ जाती। पानी जहां घूमता है और बहुत से नौकाएं उस भंवर के वेग में नीचे को जाके डूब जाती हैं। संसार में डूबने वाले बहुत अधिक हैं और पार जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जिस जगह वो परमात्मा है हमारी अंतरात्मा में, उस दिशा में उसको कोई ढूंढते नहीं, और जहां वो है नहीं वहां पर लोग टक्करे मारते फिरते हैं। कहने को तो कण कण में वो परमात्मा है, किंतु सबसे निकट हमारी अपनी आत्मा में उसका निवास है। मंदिर मस्जिद ये सब इसलिए बनाए गए हैं कि वहां थोड़े समय हम शांति के साथ बैठें, किंतु वहां तरह तरह के लोग आके तरह तरह के उपद्रव करते हैं। दुनिया भर की बातें वहीं पर बैठ के करते हैं, परमात्मा की बातों के अलावा। इसलिए वहां भी मनुष्यों को शांति नहीं मिलती। उस परमात्मा के जो असल चाहने वाले हैं, वे अपने हृदय की दरगाह में ही उस परमात्मा को पुकारते हैं। ये शरीर ही देवालय है, हर मंदिर ये शरीर है, जहां ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा की ज्योति प्रकट होती है, जो अपने अंतर घट में प्रवेश करता है। वो उस सनातन ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन को पाता है। दिल का हुजरा साफ नहीं हुआ, हुजरा माने कोठरी, फिर मलिन हृदय में मलिन विचार ही उठते रहते हैं। वो परमात्मा परम पवित्र है, वो पवित्र आत्माओं को ही चाहता है। वो परम सत्य है, वो सत्य आचरण वालों को ही चाहता है। यदि हमारी आंख पे चश्मा है और उस पे धूल है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पहले जरूरी है कि हम अपनी आंख का चश्मा साफ करें। जगह जगह लोग तीर्थों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में शांति की खोज में जाते हैं, किंतु वो शांति तो हमारे हृदय में छुपी हुई है। यदि अपनी अंतरात्मा में हमने प्रवेश नहीं किया
अपना स्वयं का निरीक्षण यदि हमने नहीं किया, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, अपने भीतर उस अनंत असीम की झनकार को जिन्होंने सुना है, वे संतुष्ट और तृप्त आत्मा वाले हो गए। हृदय का जब द्वार खुलता है, वो उस परम पुरुष की तरफ को खुलता है, और संसार की तरफ को जो हमारा द्वार खुलता है, दरवाजा खुलता है, चिंतन जाता है, तो वहां से तरह तरह की अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती हैं।